हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और जैसा कि मैं बता दूं कि जो लोग बोलते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कभी भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी करके पढ़ ही सकते हैं। तो ऐसा बहुत से लोग ये जैसे मैं गांव की बात बता रही हूँ। आप लोग भी देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं गांव में कि पढ़ने वाले कैसे 6 से 7 बजे खाना बना ले और फिर पढ़ने बैठ जाए। सुबह में भी 6 से 7 बजे तक खाना बना ले फिर पढ़ने बैठ सकता है, पढ़ने वाला बच्चा। तो ठीक है, ये मैं मानती हूँ, पढ़ने वाला पढ़ सकता है। तो गांव की जो गांव के लड़के होते हैं और शहर के लड़के तो बहुत डिफरेंट होते हैं। उन लोग की लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि आप लोग मैं बता दूँ कि गांव की बातें बता रही हूँ। जैसे कि मैं गांव से हूँ और ये जो मेरा गांव है छोटा सा है, बट यहाँ पे जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मेरे को पसंद नहीं। कि जैसे यहाँ पे जो है मतलब प्रधान जो है वो कुछ करता ही नहीं। गलत भी होता रहता है तो कुछ नहीं, उससे कुछ मतलब ही नहीं है। और हम लोग का और प्लस सरकारी स्कूल जो है वो भी दीवार इधर उधर टूटा फूटा है। बच्चे पढ़ने जाते हैं ऐसा नहीं, बट जैसे अगर छोड़िए, मैं जो जिस टॉपिक पे आई हूँ मैं उस पर बात करती हूँ। तो बच्चे जो होते हैं गांव के बच्चे, जैसे कि मैं खुद का ही बताती हूँ। जैसे कि अब मैं रात में उठी थी। रात में उठने के बाद आज सुबह उठी हूँ। सुबह उठने के बाद मैं 6:50 पे उठी थी और 7:30 बजे का स्कूल है। 7:30 पे घंटी लगता है। तो मैं 7 बजे घर से निकल गई थी 10 मिनट में रेडी होकर। उसके बाद 7:30 पे स्कूल जाना। फिर उधर से मैं 1:30 बजे आई थी। 1:30 बजे 1:30 पे आई थी। फिर खाना खाई थी। खाना खाने के बाद 2:30 पे बच्चे आ गए, थोड़ा आधा घंटा आराम की। 2:30 पे बच्चे आए तो उन लोग को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो उन लोग को ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर एक और बैच है जो कि दूसरे ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ ताकि मैं मोबाइल चार्ज करा सकूँ। तो वहाँ पे जाती हूँ। तो वहाँ से आई आने के बाद अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो अभी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मैंने सोचा वीडियो बना लो। तो इस ट्यूशन पढ़ाने के बाद वहाँ से आई हूँ घर पे। फिर बर्तन धुली हूँ। बर्तन धोने के बाद शाम को मैं खाना बनाई हूँ। खाना बनाने के बाद अभी मैं ये जो हम लोग का जो मैं आप लोग को बताई थी ना पिछली वीडियो में कि हम लोग का गेहूँ काटना है, तो दवा हुआ गया है। तो उसको गेहूँ जो था इधर उधर छिटाया था, तो एक जगह छल्ली करवाई। एक पे एक बोरा रखना, उसको छल्ली बोलते हैं। छल्ली करवाया, बोरा करके रखे थे, वो भी अकेले। तो भैया लाइब्रेरी चले जाते तो उनको थकावट वजह से सो गए थे। तो रात में मैं खुद अकेले की थी और जो भी था। फिर ठंडी का जो कपड़ा था वो सब आज धुली हूँ। कम से कम अभी कम लमसम 12 बज चुके हैं। तो इतना सब करने के बाद अब जो मन है, अब कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। तो अब मैं क्योंकि इतना सुबह खाना बनाने के बाद तो आप लोग बताइए 7 से 2 बजे स्कूल, 7 बजे से लेकर 2:30 1:30 बजे तक स्कूल। फिर आने के बाद साइकिल से इतना धूप लगता है। जाते समय ठीक है, लेकिन आते समय इतना धूप लगता है। कम से कम 1 घंटा धूप में ही रहना पड़ता है, 45 मिनट लमसम। तो आप लोग सोच सकते हैं जब तक कोई रेस्ट ना थोड़ा करे तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो उसके वजह से मैं थोड़ा आधा घंटा बस आराम कर पाती हूँ। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चों को फिर वही काम बर्तन धुलो। क्योंकि इस टाइम पे जो है मेरी मम्मी और बहन भाई गए हैं नानी के यहाँ। मेरी मौसी का जो है लड़का हुआ है, तो उसीलिए मम्मी गई है वहाँ पे। तो इस टाइम पे आज लग रहा है आज छुट्टी था, तो सोचे थे आज मैं पढ़ूंगी स्कूल का। जो सर लोग स्कूल पढ़ाते हैं कुछ समझ में नहीं आता जब तक लेक्चर आ देखो। तो अभी मैं बहुत नींद आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ूँ या फिर सो जाऊँ। और अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा और लाइट भी नहीं है कि मैं पंखा चालू कर सकूँ। अब ऐसे ही रहेगा कि लाइट नहीं आएगा। एक ही बार शाम को 8-9 बजे वो भी आएगा जाएगा आएगा जाएगा।
फिर 10 बजे से लाइट सही हो जाएगा। तो मतलब जब मैं सोने जाती हूँ तब लाइट आ जाता है। तो मतलब मैं कम से कम 10 बजे सोई थी, 10, 11, 12, 1, तो 5 मिनट और बहुत नींद आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं और मतलब बहुत लोग बोलें कि आपका वीडियो मतलब मैं मम्मी देखती है तो हंसने लगती है मेरी वीडियो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा बनाऊँ, लेकिन एडिटिंग जो है ना, एडिटिंग के लिए बहुत टाइम चाहिए और मेरे पास उतना टाइम है नहीं। तो मैं जो भी दिन भर में करती हूँ वो सब मैं ऐसे ही बताऊँगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो आप लोग मतलब सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे ही बोल मतलब ना मेरे पास ये मतलब जो होता है पीछे से मतलब वीडियो के बैकग्राउंड सेट करो, फनी साउंड लगाओ, ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब टाइम नहीं है मेरे पास करने को सब कुछ। मतलब एडिटिंग आता है बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मैं 12th में हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री वाला मतलब बहुत फिजिक्स बहुत हार्ड है। आप लोग समझ सकते हैं। मतलब हार्ड नहीं होता मेरे लिए, बट जो मैं मतलब जो मेरी पीछे की जो मतलब कहानी है वो उसके वजह से शायद मेरा जो फिजिक्स में है उतना सही से नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग का री एग्ज़ाम होने वाला है स्कूल का, तो वो भी अभी टाइम टेबल नहीं बताया गया है, क्योंकि फिजिक्स में जो है मतलब बहुत से लोगों का कम नंबर आया। मतलब 108 बच्चे हैं, उसमें से बस 8 पास हैं और 100 बच्चे फेल हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब स्कूल में पढ़ाई होता तो वो 100 बच्चे फेल नहीं होते। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। मैं पापा को समझा रही हूँ बार बार, पापा स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। कभी फिजिक्स होगा मतलब ठीक है। मतलब 2 तारीख से स्कूल खुला है, तब से कम से कम 3 ठो केमिस्ट्री का क्लास चला है। 2 तारीख से लेकर आज 15 तारीख है, 14 तारीख है सॉरी। तब से मतलब 3 ठो फिजिक्स का क्लास चला है 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, और बायो का तो 10 दिन चला है, और फिजिक्स जो है 5 दिन चला है। तो आप लोग सोच सकते हैं मतलब एक तो मेहनत करके जाओ स्कूल उतना, उसके बाद आओ उस धूप में। तो मतलब कम से कम टीचर को मतलब टीचर को प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट है ऑनलाइन क्लासेस डेली। मतलब ऐसे एकदम अच्छे से मतलब चेयर पर बैठ कर पढ़ो तो कुछ नहीं होता। बहुत नींद आ रहा है मेरे को। तो अभी मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली, सोचा कि मैं ऐसे ही करके कुछ डाल दूँ। मतलब वो जो होता है ना डेली डालना, तो वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो ये ऐसे ही मैं डाल रही हूँ, मतलब अपलोड कर दूँगी इसको। कुछ भी एडिट वेडिट कुछ नहीं करना है मेरे को बस नींद आ रहा है, बहुत नींद आ रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, और सोने के बाद देखूँ आज क्या पढ़ पाती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि मेरे को 11th और 12th दोनों पढ़ना है। तो जो मतलब 10th 11th में जा रहे हैं तो कृपया करके वो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। मतलब जो है ना वो बच्चे जो चलो 11th में नहीं तो 12th में पास हो जाएंगे, नहीं जब तक 11th पढ़ोगे नहीं तब तक 12th में नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैं 11th में ये नहीं पढ़ी नहीं हूँ, पढ़ी थी, न्यूमेरिकल नहीं की थी, उसकी वजह से मेरे परसेंट हुआ। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बाय बाय।